नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, इनकी ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट से जान लेते हैं आज की जानकारियां क्या क्या हैं। सबसे पहले एमएससीपी ओपीटी फिक्स का नया पीपीओ जारी हुआ है, जिसमें लम सम पेमेंट भी पेंशनर को मिलने जा रहा है, जिसमें ग्रेचुइटी का भी रिवीजन हुआ है, कम्यूटेशन का भी रिवीजन हुआ है और पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। आपके भी पीपीओ में लम सम पेमेंट करके एक कॉलम है, उसका मतलब क्या है वो भी आगे आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ ओआरओपी 3 में पीसीडीए ने एक चालाकी की है। जी हां, उस चालाकी को अगर आप पकड़ पाएंगे तो आपको भी एरियर मिल सकता है। ऐसे ही एक पेंशनर के खाते में अभी नवंबर के महीने में 4,41,227 रुपए का भुगतान हुआ है, उसकी भी जानकारी आगे दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इक्वल एमएसपी को लेकर के भारत सरकार ने संसद में एक जवाब दिया था। जी हां, भारत सरकार ने यह कहा था कि जो मिलिट्री सर्विस पे है इसको इक्वल क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि 7वें पे कमीशन में कहीं ना कहीं पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पर मिलिट्री सर्विस पे को लागू किया गया है। तो 8वें पे कमीशन में अब मौका है कि भारत सरकार मिलिट्री सर्विस पे को इक्वल करे। जी हां, इसके बारे में भी आगे संसद में पूछे गए सवाल का जवाब दिखा करके आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण जानकारी है, रक्षा मंत्रालय को जब आरटीआई डाला जाता है तो इंडिविजुअली पेंशनर्स को तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब मिल जाता है, लेकिन सीजीडीए जब उसी मैटर को पुट अप करता है तो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय उस मैटर को आगे वित्त मंत्रालय को भेज देता है। एमएससीपी से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। कहीं ना कहीं अगर ये आगे इस तरीके की कार्रवाई हुई तो पेंशनर को नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप भी अगर इसी कैटेगरी में है तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस देखना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए पहले फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें, फिर वीडियोस देखना निरंतर जारी रखें, सही जानकारी सटीक जानकारी पाते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों की ओर। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, एमएससीपी ओपीटी फिक्स का नया पीपीओ, जिसमें ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन, बेसिक सब बढ़ा दिया और लम सम अमाउंट भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, दिसंबर महीने में ही पीपीओ जारी हुआ है। चलिए कुछ डॉक्यूमेंट और पीपीओ देख के समझते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने लांसनायक योगराज जी को 1 नवंबर 2025 को लेटर लिख करके ये जानकारी दी थी कि उनका एमएससीपी और साथ ही साथ ओपीटी फिक्स को लागू करते हुए, एडजस्ट करते हुए उनको एरियर 41,465 रुपए का भुगतान कर दिया था। दोस्तों, ये तो उनका सर्विस के दौरान का एरियर था। अब इन पेंशनर का पीपीओ निकाला गया है, ओपीटी फिक्स और एमएससीपी को लागू करते हुए उस पीपीओ में देखते हैं किस तरीके से उनका ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन और भी चीजों में बढ़ोतरी की गई है, और साथ ही साथ लम सम पेमेंट है क्या वो भी समझते हैं। चलिए दोस्तों, आप ये वही पीपीओ देख पा रहे हैं, लांसनायक योगराज जी का ये पीपीओ है, आप देख पा रहे हैं। अब ये पीपीओ दोस्तों अभी दिसंबर महीने का पीपीओ, ये देखिए 2 दिसंबर 2025 को ये पीपीओ निकाला गया है, और इस पीपीओ में ओपीटी फिक्स के साथ साथ एमएससीपी को भी एडजस्ट करके पीपीओ निकाल दिया गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं 17 साल 4 महीना 24 दिन लेंथ ऑफ सर्विस के ये सिपाही रैंक के रिटायरी हैं। लांसनायक जो रैंक होता है वो सिपाही में ही काउंट होता है, तो सिपाही रैंक के रिटायरी हैं, आप देख पा रहे हैं। अब इनका दोस्तों ओपीटी फिक्स भी लागू कर दिया गया, एमएससीपी भी लागू कर दिया गया, और उनका जो बेसिक पे है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई, आप देख पा रहे हैं। और इसमें से जो डिफरेंस है दोस्तों, यहां पर एक लम सम अमाउंट का आप कॉलम देख पा रहे हैं, ये वाला लम सम एंटाइटलमेंट्स आपके भी पीपीओ में होगा। ये कौन सा अमाउंट है दोस्तों? ये अमाउंट है आपका रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और कम्यूटेशन का पैसा को मिलाकर जो टोटल इमोलुमेंट्स बनता है, जो आपको लम सम पेमेंट के तौर पे मिल चुका है, या तो फिर अगर आपका कम्यूटेशन या ग्रेचुइटी में रिवीजन हुआ है तो उसका डिफरेंस का पैसा भी आपको मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर लम सम एंटाइटलमेंट में जो रिटायरमेंट के टाइम में पैसा मिल चुका है उसका ही जिक्र होता है, लेकिन इसमें अगर परिवर्तन हो जाए, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कम्यूटेशन, जो इन पेंशनर के केस में हुआ है आगे में दिखाऊंगा, तो वो डिफरेंस का एरियर आपको मिलेगा। देखिए इनका कुल मिला के 14,05,485 रुपए बन रहा है, जो इसमें से कुछ हिस्सा उनको मिल चुका है। अब देखिए उनका जो बेसिक है ये बढ़ा दिया गया है। अब जुलाई 2024 से उनका बेसिक 22,053 रुपए कर दिया गया है। ये डीएससी के पेंशनर है। देखिए अब इनका क्या क्या बढ़ोतरी हुआ है अगले पेज में देखिए। ये देखिए इनका बेसिक तो बढ़ गया, बेसिक 20,463 से 22,053 रुपए बन गया, लेकिन साथ ही साथ देखिए ग्रेचुइटी में भी परिवर्तन हुआ है। ग्रेचुइटी पहले उनको 4,42,260 रुपए मिला था,
अब इस पीपीओ को जारी करके 4,58,055 रुपए उनका ग्रेच्युइटी बन गया है। जो डिफरेंस का अमाउंट है वो उनको एरियर के रूप में मिलेगा। साथ ही साथ उनका जो कम्यूटेशन का अमाउंट है आप देख पा रहे हैं, कम्यूटेशन ये देखिए 9,14,760 रुपए मिला था, जो अब 9,47,430 रुपए हो चुका है। और यही बढ़ा हुआ रेट जो है उनको अब जो डिफरेंस का अमाउंट है वो मिलेगा। और ऊपर जो लमसम अमाउंट था वहां पर आप ये देखिए बढ़ा हुआ रेट वाला यहां पर देख पा रहे हैं, पहले इनको इससे कम मिला था। तो लमसम एंटाइटलमेंट में से ये जो अभी वाला जो रेट है इसके हिसाब से जो पहले ग्रेच्युइटी या कम्यूटेशन मिल चुका है और अभी जो ये इसके हिसाब से बन रहा है उसका डिफरेंस का पैसा इन पेंशनर को एरियर के रूप में मिलेगा। साथ ही साथ पेंशन बढ़ोतरी की वजह से जो एरियर बनेगा वो भी मिलेगा। अब देखिए इनको एमएससीपी नायक ग्रेड का लागू कर दिया गया, साथ ही साथ ओपीटी फिक्स का भी एक इंक्रीमेंट का इनको फायदा मिला है, जिसकी वजह से ये पीपीओ 2 दिसंबर 2025 को इन पेंशनर का निकाला गया है। तो इस तरीके से आपने भी देखना, अगर ग्रेच्युइटी बढ़ गया है, कम्यूटेशन बढ़ गया है तो उसका डिफरेंस का पैसा भी आपको लम सम एंटाइटलमेंट के अंदर मिलेगा, जो कि आपको एरियर के रूप में मिलेगा अगर आपको भी एमएससीपी या ओपीटी फिक्स लागू किया जाता है तब। कहीं ना कहीं आप भी अगर इसके लिए हकदार हैं या तो फिर आपके भी पीपीओ में लमसम पेमेंट का कॉलम है जिसको देख करके आप सोचते हैं कि ये आपको मिलने वाला पैसा है, तो इस बात को समझ लीजिए, पीपीओ को चेक कर लीजिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, ओआरओपी 3 में पीसीडीए ने एक चालाकी की। जी हां, जो पकड़ लेंगे तो उनको मिलेगा एरियर। जी हां दोस्तों, सही बोल रहा हूं, आगे बताता हूं। पेंशनर के खाते में आए 4,41,227 रुपए। दोस्तों ये देखा गया है कि ओआरओपी 3 लागू करते हुए पेंशनर जिनको भी एसीपी लागू था, एमएससीपी लागू था, नहीं मिला हुआ था, लेकिन जुलाई 2024 से उनको एसीपी या एमएससीपी के हिसाब से बढ़ा हुआ पेंशन तो दे दिया, लेकिन उनका रिटायरमेंट का डेट से लेकर के जून 2024 तक का एरियर का भुगतान नहीं किया। अब इस बात को जो पेंशनर पकड़ रहे हैं, जो पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं, उन पेंशनर को जो पुराने पीरियड का एरियर का भी भुगतान चल रहा है। ऐसा ही एक केस था जिसमें पेंशनर को अब 4,41,227 रुपए का एरियर मिल चुका है। जी हाँ, पेंशनर ने जो वीडियो क्लिप भेजा है उसको देख लीजिए। मैं ऑनरेरी नायक सूबेदार बीके राय 24 साल 3 दिन सेवा पश्चात जून 2007 में सेवा से निवृत्त हुआ था। गत 22 मई 2025 से सैनिक पाठशाला से मैं निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। मेरा भी एमएससीपी संबंधित केस था। जुलाई 2024 ओआरओपी 3 में मेरा बेसिक 23,750 से बढ़कर 26,825 बढ़ा दिया गया था, जो कि एमएसपी नायक सूबेदार का बेसिक था। मैंने दहल साहब से संपर्क किया और उनके गाइडलाइन अनुसार सीपी ग्राम में 18 जून 2025 को एमएससीपी एरियर संबंधित ग्रीवेंस लॉन्च किया, जिसके फलस्वरूप सीपीपीसी नागपुर द्वारा 25 अगस्त 2025 को एरियर सीट और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया और स्पर्श द्वारा 28 अगस्त 2025 को क्वारंटाइन पीपीओ जनरेट किया गया, जिसमें बढ़ोतरी का विवरण दिया गया था। 4 नवंबर 2025 को स्पर्श द्वारा मेरे अकाउंट में 4,41,227 रुपये की धनराशि एरियर्स के रूप में क्रेडिट हुआ। मैं हृदय से दहल साहब और उनके द्वारा संचालित सैनिक पाठशाला का शुक्रगुजार हूँ। तो आप सबने देखा दोस्तों, कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ है? आपको पेंशन आपका रिटायरमेंट के डेट से लेकर जून 2024 तक का बढ़ा हुआ रेट ना मिला हो, ऐसा तो नहीं हुआ? आपका सीधा सीधा पेंशन जुलाई 2024 से बढ़ा दिया गया, लेकिन जो रिटायरमेंट के डेट से जून तक का जो पैसा था वो पुराने रैंक के हिसाब से ही दे दिया गया। ऐसा भी हो सकता है, चेक जरूर करें ताकि वो डिफरेंस का पैसा आपको भी मिल सके। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी में इक्वल एमएसपी 30,000 या 18,000। सही समय संसद में सरकार का पक्ष पे कमीशन के ऊपर ही डाला था। जी हां दोस्तों आप सबको पता है आर्मी हेडक्वार्टर ने जो मिलिट्री सर्विस पे को लेकर 8वें पे कमीशन में प्रपोजल भेजा है, उसमें अलग अलग रेट का प्रपोजल भेजा गया है। ये सामने आप प्रपोजल का डिटेल्स देख पा रहे हैं, जिसमें अधिकारियों के लिए 30,000, एमएनएस के लिए 21,000 और जेसीओस के लिए 18,000, तो अदर रैंक्स के लिए 12,000 रुपए का प्रपोजल भेजा गया है। लेकिन इसी विषय को लेकर के जब संसद में भारत सरकार से सवाल पूछा गया था कि क्या इक्वल एमएसपी को लेकर के कई सारे संस्थाओं ने, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी ने कोई केस किया हुआ है, क्या भारत सरकार सभी को इक्वल एमएसपी देने पर विचार कर रही है? तो इसको लेकर के भारत सरकार ने जो जवाब दिया था, जो कहीं ना कहीं अब के समय में वो जवाब महत्वपूर्ण होगा।
क्योंकि उस समय में तो भारत सरकार ने बोला था कि 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने लागू कर दिया। अब 8वां पे कमीशन आने वाला है। 8वां पे कमीशन में कहीं ना कहीं मौका है कि भारत सरकार मिलिट्री सर्विस पे को या तो इक्वल करे या तो फिर जस्टिफाइड तरीके से दे। जी हां, भारत सरकार ने जो संसद में जवाब दिया था उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के संसद के अंदर एक सवाल हुआ था जो कि 2018 का है, और उस समय में सरकार ने कैसे पे कमीशन के ऊपर बात डाली थी। तो कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन में भी इक्वल एमएसपी को लागू करने को लेकर सरकार को जो है कदम उठाना चाहिए। जी हाँ, यहां पर सवाल किया गया था श्री महेंद्र सिंह महाराज जी ने। महेंद्र सिंह महाराज जी का सवाल का जवाब देते हुए भारत सरकार ने इक्वल एमएसपी को लेकर के जो जवाब दिया था वो आगे समझाऊंगा। पहले सवाल देखिए, क्या वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी की रिट याचिका संख्या 6607 2017 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश को देखते हुए सरकार सभी रैंक को समान सेना सेवा वेतन यानी कि एमएसपी प्रदान करने पर विचार कर रही है? और क्या सरकार अलग अलग दरों पर दी जा रही एमएसपी के भेदभाव को दूर करने पर विचार कर रही है? क्योंकि एमएसपी सशस्त्र बलों के कर्मियों को दिया जाने वाला एक मुआवजा है जिसे विशेष रूप से कम आयु के अन्य रैंक के रक्षा कर्मियों की अधिवर्षिता और उनकी सेवा की विशेष स्थितियों को मानते हुए एमएसपी प्रदान किए जाने के लिए एक घटक भी है। अब इसमें उस समय में सरकार ने क्या जवाब दिया था जो आने वाले समय में 8वें पे कमीशन के साथ अब इसका बहुत बड़ा नाता सामने आएगा। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री उस समय में डॉक्टर सुभाष भामरे थे, उन्होंने ये जवाब दिया था। सुभाष भामरे जी ने क्या जवाब दिया था, देखिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 28 नवंबर 2017 के अपने आदेश में सभी रैंक को समान सेना वेतन आयोग देने का कोई विशेष निर्देश नहीं दिया है, लेकिन सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि महत्वपूर्ण सूचना रोक कर रखने में याचिकाकर्ताओं का आचरण और इसी प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत साम्य की याचना करने का प्रयास करना अवमानना है। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सीपीसी ने अपनी सिफारिशें तैयार करते समय एमएसपी की अनुप्रयोज्यता, जिसमें दरें भी शामिल हैं, से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया था। सरकार ने एमएसपी के संबंध में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद इन्हें स्वीकार कर लिया है और पहले ही अधिसूचित कर दी गई है। यानी कि भारत सरकार ने कहीं ना कहीं संसद के अंदर यह कहा है दोस्तों कि राज्यसभा के अंदर कि भारत सरकार ने 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे को अधिसूचित कर दी गई है, यानी कि दे दिया गया है। तो आने वाले समय में अब 8वें पे कमीशन में भी किस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसके ऊपर सरकार को अगर फैसला लेना है तो 8वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन बेहद अहम होने वाला है। दोस्तों, भारत सरकार ने उस समय में तो कहीं ना कहीं पे कमीशन के ऊपर डाल दिया था, 7वें पे कमीशन के ऊपर, तो अब 8वां पे कमीशन आ रहा है तो भारत सरकार 8वें पे कमीशन में अपनी गलती को सुधारे और मिलिट्री सर्विस पे को या तो जस्टिफाइड करे या तो फिर इक्वल करे। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का दोहरा रवैया। जी हां, क्यों ऐसा कर रही है रक्षा मंत्रालय एमएसपी से वंचित हजारों पेंशनर? दोस्तों, एमएसपी का डेट को लेकर अभी भी असमंजस है। जब मैंने आरटीआई डाला था तो मुझे जवाब मिला था कि एमएसपी स्कीम 1 जनवरी 2006 से ही लागू है। ऐसे लेटर्स के कॉपी मुझे भेजे गए थे, लेकिन जब भी सीजीडीए की तरफ से केस टेकअप किया जाता है तो भारत सरकार या तो चुप रह जाती है, रक्षा मंत्रालय या तो उसका जवाब ही नहीं देती है, या तो बार बार रिमाइंडर डालने के बाद उस मैटर को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेज देती है। अभी यही मामला सामने आया है कि एमएसपी स्कीम 1 जनवरी 2006 से लागू है या 1 सितंबर 2008 से लागू है। इस मुद्दे को रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेज दिया है, जो कहीं ना कहीं दुखद है। चलिए जो लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस हुए हैं उनको देखते हैं। दोस्तों, एमएसपी को लेकर के मैंने जब आरटीआई डाला था रक्षा मंत्रालय को तो उसका जवाब मुझे दिया गया था। ये देखिए, मैंने सवाल किया था कि क्या एमएसपी स्कीम 1 जनवरी 2006 से लागू है या 1 सितंबर 2008 से लागू है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा गया है बहुत सारे पेंशनर्स के जो केस हैं जो जनवरी 2006 से अगस्त 2008 के बीच के रिटायरी हैं, उनके केसेस को पीएओआर ने वापस किए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 सितंबर 2008 से लागू है, जबकि बहुत सारे पेंशनर्स को 1 जनवरी 2006 से ऑलरेडी एमएसपी मिल रहा है। तो इसको लेकर के जब मैंने आरटीआई डाला था, ये देखिए आरटीआई का जवाब मुझे दिया गया है और इस जवाब में मुझे क्या जानकारी दी गई है, मुझे आर्मी हेडक्वार्टर का और डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर भेजा गया। ये देखिए, अब ये लेटर साफ बोलता है कि जो एमएसपी स्कीम है वो 1 सितंबर 2008 के बजाय रीड में आप देखिए, पहले फॉर में 1 सितंबर 2008 था, जिसको बदल करके रीड में नया डेट 1 जनवरी 2006 किया गया है।
ये देखिए ये साफ बोलता है, ये दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है। और आगे देखिए ये रक्षा मंत्रालय का लेटर है और ये लेटर भी साफ साफ बोलता है, ये देखिए सितंबर 2008 के बजाय जनवरी 2006 किया गया है। ये दोनों लेटर मुझे आरटीआई के जवाब के तौर पर भेजे जाने का मतलब है कि एमएससीपी स्कीम 1 जनवरी 2006 से ही लागू है। लेकिन जब यही सवाल सीजीडीए जो है रक्षा मंत्रालय को करता है तो रक्षा मंत्रालय ने कहीं ना कहीं केस को फिर से वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। जी हैं, बड़ी बात है क्योंकि ये दोहरा रवैया है। जब पेंशनर जब आरटीआई के जरिए जवाब मांगे तो उसका जवाब दे देते हैं कि नहीं जनवरी से ही लागू है, जनवरी 2006 से ही लागू है। लेकिन जब सीजीडीए ने उसी केस को प्रोसेस किया तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को केस भेज दिया। जी हाँ, आगे दिखाता हूं लेटर। आप अभी ये सीजीडीए का लेटर देख पा रहे हैं। सीजीडीए ने रक्षा मंत्रालय से सवाल किया था, आप देख पा रहे हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का ये लेटर है और ये लेटर दोस्तों 2024 का ही है, 26 दिसंबर 2024 का, जिसमें सीजीडीए ने सवाल किया था एमओडी फाइनेंस को कि जो एमएससीपी स्कीम है वो 1 जनवरी 2006 से लागू है या 1 सितंबर 2008 से लागू है, उसको क्लैरिफाई करे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट सामने आया है। ऐसा सवाल किया गया था, जबकि वो जजमेंट जो था वो सिविलियन पेंशनर को लेकर था। इसको लेकर भी मैंने जजमेंट का कॉपी दिखा करके आपको जानकारी दी थी दोस्तों। अब इसको कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, डिफेंस फाइनेंस ने कहीं ना कहीं फिर से वित्त मंत्रालय को भेज दिया। चलिए, अब ये लेटर सीजीडीए ने भेजा था, इसको दोबारा से जुलाई 2025 में फिर से रिमाइंडर भेजा गया रक्षा मंत्रालय को। ये देखिए, उसके बाद अब रक्षा मंत्रालय ने ये देखिए इस मैटर को आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेज दिया। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस फाइनेंस की तरफ से ये लेटर भेजा गया है क्लैरिफिकेशन के लिए, जिसकी जानकारी यहां दी गई है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए 18 नवंबर 2025 को इस मुद्दे को भेज दिया है। अब क्लैरिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे पेंशनर्स का हो सकता है भला हो जाए और कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर तलवार भी लटक सकती है, क्योंकि अब जबकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से क्लैरिफिकेशन मांग लिया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फाइनेंस ने, तो ये एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अगर जो है नकारात्मक अगर डिसीजन लिया जाता है तो इससे पेंशनर का नुकसान भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का गलत मतलब निकाल करके पेंशनर को नुकसान नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। ये कहीं ना कहीं दुखद है। इस तरीके से पेंशनर का जो हक है, जो अधिकार है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी और आदेश का हवाला देते हुए उनसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।